that is glimpses of the past, and that is taken from your Honeydew book, class 8. Okay students, yesterday I have told you, means in previous video I have told you about the summary of the chapter number 3, glimpses of the past. I hope you all have watched that video. If you haven't watched that video yet, you can go and check that video. That is part 1 of glimpses of the past. Okay students, yesterday after telling the summary, I have read our chapter number 3. There are 4 paragraphs. Okay students, first one is the martyrs. Martyrs means वो लोग जो हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं, हमारे देश के लिए शहीद होते हैं. एंड मार्टियर्स में हमने रीड किया था कि इसमें जो है दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था जिसमें लता मंगेशकर जी ने एक सॉन्ग गाया था जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पे भी सुनते हैं. दैट इज ऐ मेरे वतन के लोगों. यस स्टूडेंट्स, ये सॉन्ग जो है उन्होंने उस फंक्शन में, दिल्ली फंक्शन में गाया था. नाउ नेक्स्ट वन इज द कंपनीज कंक्वेस्ट. कंपनीज कंक्वेस्ट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के पर्पज से, बट उन्होंने क्या करा था, हमारे यहाँ के जो प्रिंस थे, प्रिंस से जो है लड़ाइयां करवाई थी. और लड़ाइयां कराने के लिए जो हमारे यहाँ के प्रिंस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प लेते थे. क्यों लेते थे? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत अच्छे वेपन्स थे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई, ठीक है. और हमारे यहाँ के राजाओं में लड़ाइयां करवाई, बहुत ही ज्यादा करवाई. माना पहले होती थी जो राजा दूसरे राजा से लड़ाई करके जीत जाता था तो उसका एरिया इस जीतने वाले राजा को हो जाता था. ओके स्टूडेंट, बट इसने बहुत ही ज्यादा ऐसी पॉलिसी चली कि सारा कुछ खत्म ही करवा दिया इसने. ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे. नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल यहाँ पर जो है कुछ साधु संत लोग आए ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में. उन्होंने जो है अनटचेबिलिटी मीन्स कि कोई हाई मतलब जनरल कास्ट का जो होगा वो जो है दलित वर्ग जो होते हैं उनसे बात नहीं करेगा, उनसे खाना नहीं खाएगा, उनसे हाथ नहीं मिलाएगा, उनके साथ नहीं बैठेगा. ऐसी कुछ सुपरस्टिशंस आप लगा लो, ऐसी भ्रांतियां जो है उन्होंने फैलाई. और चाइल्ड मैरिज भी उन्होंने यही सब फैलाया. और उन साधुओं का कहना था कि जितने भी दुखों का कारण है वर्ल्ड में, वो सब दुखों का कारण कौन है? लेडीज है. अब उन साधुओं से जाके पूछो कि आपको लेडी ने जन्म नहीं दिया क्या? ठीक है. अब उन्होंने ऐसी भ्रांतियां जो है हमारे इंडिया में फैलाई थी. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट राजा राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय को जो है सब पता था कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है. सबसे पहले उन्होंने क्या करा, सबको एक करने के लिए नॉलेज मीन्स अपना ज्ञान बांटा कि ऑल रिलीजियंस आर इक्वल. उन्होंने ये जो अनटचेबिलिटी थी इन सबको खत्म करने की बहुत ही ज्यादा ज्ञान फैलाया. और इन्होंने जो है अपना एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया था. और ब्रिटिशर्स को इन पर शक हो गया था तो ब्रिटिशर्स ने 1823 में इनका न्यूज़पेपर बंद करा दिया था. नेक्स्ट ऑपरेशन. फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक ऑपरेशन चला दिया. इफ एनी पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो कोई भी पीपल है, डज एनी मिस्टेक, कोई भी गलती करता है तो उसे डायरेक्ट जेल में डाल देंगे. मीन्स इंडिया के लोगों के लिए कोई कोर्ट नहीं होगी. ऐसा उन्होंने ऑपरेशन चलाया, नो कोर्ट फॉर इंडियंस, डायरेक्ट जेल. After that dissatisfaction, we have read the martyrs, the company's conquest, British rule, and Ram Mohan Rai. Today we will read Operation Dissatisfaction and Revolt. Okay students, now I am reading. Our fifth point is operation. Operation that is from 1765 to 1835.
but the British continued to oppress Indians in 1818. They had passed regulation third. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. बट ब्रिटिशर्स जो थे उन पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने भी बहुत ट्राई करा, इवन ये तो सी क्रॉस करके इंग्लैंड भी गए थे वहां देखने के लिए, और वहां के लोगों को समझा करके भी आए थे कि हम आपको एज अ किंग एज अ रूलर एक्सेप्ट करते हैं, बट आपको भी एज अ सब्जेक्ट हमें एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज प्रजा है तो ही राजा है। बट ब्रिटिशर्स के ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर दबाव डाले ही जा रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है एक रेगुलेशन 3 जो है पास कर दिया, रेगुलेशन 3 1818 में। ओके स्टूडेंट्स, और जो कि उसमें क्या था, नो कोर्ट फॉर इंडियंस। कोई भी इंडिया का पीपल मिस्टेक करेगा उसे डायरेक्ट जेल में डाल देंगे, उनके लिए कोई भी कोर्ट नहीं है। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे हमारे इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा सैलरी लेते थे, बहुत ज्यादा सैलरी लिया करते थे, और हम इंडिया के लोग जो काम करते थे हमें बहुत कम, मीन्स इतना ज्यादा काम हमसे, कई घंटे हमसे काम लिया जाता था और सैलरी हमें बिल्कुल थोड़ी सी, गुजारा भी जिसमें मुश्किल से होता था उतनी प्रोवाइड करते थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपए टू इंडिया। 1829 में क्या हुआ, ब्रिटेन ने जो है ब्रिटिश गुड्स, मतलब वहां पे जो गुड्स बनता था, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंडिया में, और जिसकी वर्थ थी 7 करोड़ रुपीस, इंडिया के लिए 7 करोड़ रुपीस जो वहां से गुड्स आता था। ओके, नाउ द गवर्नर जनरल बैंटिंग रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन weavers are reaching the plains of India. जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर था तब वहां का, मतलब हमारे इंडिया में जो गवर्नर था उसने बोला कि इंडिया के फार्मर्स जो हैं, अब वो क्या सिंगल हड्डी तो बन ही गए हैं, ये जो इंडिया की हड्डियां हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फार्मिंग करते हैं, ठीक है, कॉटन ग्रो करते हैं। द ब्रिटिश proposed on the country's loop while Indian industries began to die. अब ब्रिटिशर जो थे वो क्या कर रहे थे, इंडिया की जो थोड़ा बहुत व्यापार भी था उसे भी जो है अपनी कंपनी से एस्टेब्लिश करके उसे इंडिया के व्यापार को खत्म करते जा रहे थे। और वो क्या करते थे, कॉटन जो इंडिया में ग्रो होता था उसे बाहर ले जाते थे और वहां से कपड़ा बन करके हमारे इंडिया में आता था, और हमें जो है बहुत ज्यादा हाई रेट पे दिया जाता था, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज आवर dissatisfaction. Dissatisfaction is 1835 to 1556. Education in India, वो देखो हमारी education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835 an Englishman named Macaulay suggested a change. हमारी इंडिया में जो एजुकेशन थी वो पर्शियन लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में दी जाती थी। तब 1835 में एक इंग्लिश मैन आया जिसका नेम था लॉर्ड मैकॉले। उससे बोला कि हमें इंडिया के लोगों को जो है इंग्लिश में एजुकेशन देनी चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हम अपने इंडिया के लोग हैं जो यहीं पे रह रहे हैं, हमें इन्हें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करेंगे। और उसके साथ एक पर्सन बैठा था, उसने बोला आई एग्री, हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them. उसने बोला कि हम इंडिया के लोगों को इंग्लिश पढ़ा करके ये जो छोटी मोटी क्लर्क की जॉब होती है हम इन्हें वो क्लर्क की जॉब दे देंगे, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन टू इंटेलेक्चुअल्स। ये जो है एक नई जनरेशन इससे हमारी बन जाएगी और ये लोग जो है हमारे काम भी आएंगे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसने कहा ठीक है ये जो हमारे, चलो ठीक है, उन्होंने अच्छा बनने के लिए बोला, हम अपने भाई लोगों को भाई इंग्लिश में पढ़ाएंगे और इसके लिए हमें जो है इंग्लिश जो पार्लियामेंट है उससे उसको कन्वे करना पड़ेगा, उसे मनाना पड़ेगा।
By 1856 the British had conquered whole of India. 1856 में जो ब्रिटिशर्स थे उसने पूरे इंडिया पर जो है एक तरह से अपना कब्जा कर लिया था 1856 तक। ओके, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ द इंडियन, वो बहुत ही कम केयर करते थे इंडियन की नीड्स के लिए, सिर्फ उन्हीं नीड्स को पूरा करते थे जिससे उनका फायदा होगा, मीन्स ब्रिटिशर्स का। आवर किंग हैव बिकेम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, हमारे जो किंग थे, हमारे जो राजा लोग थे वो कठपुतलियां बन गए थे, एंड लैंड्स भी हमारी लैंड्स भी जो है उन्होंने ले ली थी, और ये जो है हमारे ब्रदर्स को भी जो है कन्वर्टिंग मतलब इंग्लिश सिखा के उन्हें भी अपने अंडर में करते जा रहे थे। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, अब उन्होंने सोचा भाई अब हमें ही बात करनी पड़ेगी, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, भाई ऐसे तो काम चल नहीं वाला। अब इंडिया के लोगों को डिससेटिस्फैक्शन फैल गया, अब ये अपनी आवाज उठाने के लिए सोच रहे हैं, इन्होंने कहा अब हम अपनी आवाज उठाएंगे। नेक्स्ट वन इज द स्पार्क्स 1855 to 57, I have forgot to write here the sparks। 1855 to 57। अब यहाँ पे क्या हुआ, टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन होता है नष्ट कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, मीन्स स्पॉइल कर देना। ओके, टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin the peasant in Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rulers became desperate। बंगाल में जो संथाल थे वहां के लोगों ने क्या अपनी जमीन जो है खो दी थी, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है, ब्रिटिश अपना रूल करने लग गया था, राज करने लग गया था। तो अब जो है इन 1855 दे रोज इन रेबिलियन, अब उन्होंने उनको गुस्सा छिड़ गया, उन्होंने एक आंदोलन एंड मैसेकर यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, उन्होंने क्या करा, एक आंदोलन छेड़ दिया। बंगाल के लोगों ने जो संथाल जगह थी 1855 में, वहां की जमीन ब्रिटिशर्स ने हथियार ली थी, तो वहां के लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने एक मैसेकर मीन्स आंदोलन वहां से छेड़ दिया, मीन्स छिड़ गया। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी में भी जो है डिसकंटेंट बढ़ने लगा था। The white soldiers gets huge pay, mentions to live in servants, while we get a pittance and slow promotions। अब क्या हुआ, अब भाई देखो उनकी आर्मी में हमारे इंडिया के लोग भी थे, तो क्या हुआ, अपने व्हाइट लोगों को, व्हाइट लोग मीन्स ब्रिटिशर्स को तो बहुत जल्दी प्रमोशन दे देते थे, उन्हें सैलरी भी बहुत अच्छी देते थे, बट हमारे इंडिया को सैलरी भी कम देते थे और प्रमोशन भी समझ लो रो रो करके देते ही नहीं थे, बहुत स्लो, बहुत धीरे देते थे। एंड द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी व्हिच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। अब क्या हुआ, अंग्रेज ने हमें बोला कि तुम जो है सी को क्रॉस करो। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ब्रिटिश रूल के अंडर जो है सी, यहाँ पे हमारी मान्यता थी, ऐसी कुछ साधु संतों ने फैलाई थी कि जो सी को क्रॉस करेगा मीन्स वो अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई तुम जो है सी को क्रॉस करो, मीन्स जो कि इंडिया के रिलीजियन के अगेंस्ट था। अब उन्होंने क्या करा, हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड, वो टोपी वाला था जो हमारे पुराने रीति रिवाज है, पुराने कस्टम्स है, उनको अबॉलिश कर रहा था, उनको नष्ट कर रहा था। वी मस्ट ड्राइव आउट अंग्रेज, उन्होंने कहा भाई हमें तो भाई ड्राइव आउट अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को अब बाहर निकालना चाहिए, अब जो है टाइम आ चुका है। सिपोय मंगल, सिपोय पहले सिपाही जो होते थे, सिपाहियों को सिपोय बोला जाता था, सिपोय, दैट इज कॉल्ड सिपाही। यू कैन से कॉन्स्टेबल, पहले जो है सिपाहियों को सिपोय बोला जाता था। ओके स्टूडेंट्स,
सिपोए मंगल पांडे अटैक्ड द एग्जीक्यूटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। मंगल पांडे ने क्या करा भाई, उनकी रेजिमेंट पे अटैक कर दिया। वो भी एक सिपाही था, और क्या हुआ, उसे उसी टाइम निकाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs and people's mind, but कुछ इंग्लिशमैन थे, सिर्फ कुछ, जो इंडिया के कस्टम्स को समझते भी थे और उनके माइंड्स को भी समझते थे। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to buy? पहले क्या होता था, जो बुलेट होती थी उसको जो है मुंह से छील करके फिर उसको जो है गोलियां चलाई जाती थी, उसमें अंदर डाली जाती थी। तो वहां एक इंग्लिशमैन कहता है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो बुलेट के ऊपर ग्रीस लगी हुई है, यू हैव टू बाइट, जिसे तुम बाइट करते हो, जिसे तुम मुंह से छीलते हो, ठीक है, दैट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, ये तो काउ के और पिग के मांस से बनी हुई है। अब काउ आप सबको पता है कि हम इंडियंस का जो है क्या है, एक पवित्र जो है एक काउ है, हम हिंदू लोग जो है उसकी पूजा करते हैं। अब हम जिसकी पूजा करते हैं उसके मांस से वो चीज बनाई गई है। फिर वो जो ब्राह्मण था वो भी वो कहता, व्हाट, द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। व्हाइट मैन ने, जो अंग्रेज लोग हैं, इन्होंने तो भाई हमें डिसीव किया, मीन्स इन्होंने हमें जो है धोखा दिया। Soon thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. अब क्या हुआ, इस बात को सुनते ही thousands of sepoys मतलब हजारों सिपाहियों ने विद्रोह छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म जो है स्ट्रिप का मतलब होता है उतार देना, स्ट्रिप्ड आउट, यूनिफॉर्म उतार दी। ह्यूमिलिएट एंड पुट इन आयरन्स। अब क्या हुआ, जो वो थे अंग्रेज लोग थे, उन्होंने हम सबको ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और जो है हमें जो है आयरन मींस लोहे की जो जेलें होती हैं उसमें डाल दिया। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्पियर वुड वांट देयर सर्विस। अब क्या हुआ, जल्दी से ही चपातियां जो है एक गांव से दूसरे गांव में, मीन्स रोटियां एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाई गई। किस लिए पहुंचाई गई, ये बताने के लिए कि देयर वुड वांट देयर सर्विस, कि हमें जो है आप लोगों की हेल्प चाहिए। सिमिलरली यस ऑल माई विलेजर्स मैन विल बी रेडी। उसने कहा हाँ, मेरे जितने भी विलेजर्स मैन है सब रेडी हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। लोटस फ्लावर जो है वो घेर लिया गया किससे, इंडियन सोल्जर से। डेथ टू द फॉरेनर द मैसेज, मैसेज मीन्स होता है जनता, मीन्स पीपल, लोग। पीपल मीन्स जनता। गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। तो जितने भी हमारे देश की जनता थी, ठीक है, हमने चपातियां भेजी थी कि हम सबको हेल्प चाहिए, और सारे विलेजर्स एग्री भी थे क्योंकि सब परेशान हो रखे थे ब्रिटिशर से। तो सबने जो है हमारे पैट्रियट्स की मीन्स जो देश के लिए लड़ रहे थे उनकी हेल्प भी करी। नाउ आवर 8th वन इज रिवोल्ट 1857। आप देख सकते हो 1855 से बंगाल में संथाल के वहां से छिड़ा था युद्ध। अब जो है रिवोल्ट अब बहुत अच्छे वाला छिड़ गया 1857 में। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब मेरठ से बहुत भयानक जो है रिवोल्ट, विद्रोह हो गया, बहुत भयानक लड़ाई छिड़ गई। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर। रेबिलियन का मतलब होता है विद्रोह, आंदोलन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत वाइडर मतलब बहुत दूर तक, बहुत काफी जगह तक जो है फैल गया था आंदोलन। द सिपोई मार्च टू दिल्ली। अब जो सिपोई थे, हमारे सिपाही थे, उन्होंने जो है
दिल्ली तक जो है मार्च कर दिया था। दिल्ली तक जो है वो बढ़ गए थे, मेरठ से दिल्ली तक बढ़ चुके थे वो। लॉन्ग लीव आवर एम्पियर बहादुर शाह। अब उन्होंने कहा कि लॉन्ग लीव आवर एम्पियर बहादुर शाह, कि बहादुर शाह जो है वो जीता रहे, उसकी जय जयकार करने लगे। Many landlords has lost their lands because of British policies and they were sore. The white man's rule must end. Yes, we will help you. अब क्या हुआ, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने अपनी जमीनें खोई थी वो सब भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गए। वो सब भी इस 1857 की लड़ाई में शामिल हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट इंग्लिश मैन, व्हाइट मैन मीन्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आवर लास्ट एंड 9th पैराग्राफ इज द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। 1857 में अपनी आजादी के लिए हम सबने जो है, हमारे इंडिया के जो लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी। Many former rulers like बेगम हजरत महल of लखनऊ were bitter. The white man has taken away my kingdom. फॉर्मर रूलर्स जो थे लाइक बेगम हजरत महल थी, उनका किंगडम भी ब्रिटिशर्स ने उनसे छीन लिया था। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर। अब वो फॉरनर्स के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ना चाहती थी। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। जो हमारे पॉपुलर लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला जो थे उन्होंने बोला, राइज ब्रदर राइज, उठो। द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। जो अंग्रेज है वो हमारी लैंड को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। लोग जो है हर जगह से उठ पड़े, सब लोगों ने जो है आवाज उठानी शुरू कर दी, बरेली से भी, कानपुर से भी, इलाहाबाद से भी। अजीमुल्ला खान टोल्ड तांत्या टोपे। अजीमुल्ला खान ने तांत्या टोपे को बोला, We should have पेशवा नाना साहिब as our leaders in this war of independence. हमारे पास जो है पेशवा नाना साहिब हमारे लीडर के रूप में हैं, ठीक है, हमारी इस आजादी की लड़ाई में वो हमें लीड करेंगे। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. Pounce का मीन्स होता है अटैक करना, pounce means attack. जो हमारे देशभक्त थे अब उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर पाउंस अपॉन द ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और लड़ना स्टार्ट कर दिया, बैटल्स लड़ाई छेड़ दी। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार received a bullet in his wrist. 80 years old 80 साल के कुंवर सिंह जो थे उन पर जो है उनकी रिस्ट पर, उनकी कलाई पर बुलेट लग गई, ठीक है, बंदूक की गोली लग गई। एंड दे सेड, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। माता गंगा ये मेरी आखिरी आहुति है। तो स्टूडेंट्स दैट इज द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस मीन्स कुछ झलक, मीन्स एट अ ग्लैंस। वैसे तो ये बहुत बड़ा विद्रोह था, बहुत बड़ा रेबिलियन था, बट इसमें जो है आपको कुछ पास्ट के ग्लिम्पसेस दिए गए हैं दैट वी हैव रेड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल meet in another video. Till then, bye, take care.